हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय मरी सीरीज। और पिछले दिन की तरह आज भी हमारी आंख सेम रीजन की वजह से खुली, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे रूम की विंडो से व्यू बहुत अच्छा आता है। तभी मेरी रूटीन थी कि मैं उठते ही सबसे पहले उस व्यू को कैप्चर करती थी, क्योंकि मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट भी एक सूदिंग व्यू के साथ करना चाहती थी। और ये जनाब, इन लोगों के लिए तो हमें स्पेशली कहा गया था कि आपने इनको छेड़ना नहीं है, ये जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं इनको करने दिया जाए। एंड स्पेशली आपने अपनी खाने की कोई चीज बाहर नहीं रखनी, क्योंकि एक बार इनको पता चल जाए कि यहाँ से हमें कुछ खाने को मिलेगा, ये अपने साथ एक पूरी बड़ी सी फौज लगा के ले आते हैं। फिर इनसे अल्लाह ही बचाए। तो जनाब, सुबह उठते ही पिछले दिन की तरह हमें कोई ना कोई ऑर्डर जारी हो गया और कुछ चीजें लेने के लिए हमें दोबारा मार्केट तक जाना पड़ा। और माइट भी उसमें मेडिसिन भी इंक्लूड थी, क्योंकि पहले जो मेडिसिन मंगवाई थी उसमें वो मेडिसिन थी ही नहीं जो चाहिए थी। और उसके लिए हमें स्पेशली गाड़ी लेके निकलना पड़ा, क्योंकि कॉटेज के पास जो मेन बाजार था वहां से तो बिल्कुल भी नहीं मिली। उसके लिए हमें कालाबाग जाना पड़ा। और जब एक बार मार्केट चले ही गए थे तो हमने सोचा कि साथ अपने खाने पीने का भी इंतजाम कर लिया जाए। वहाँ से वापसी भी हमने सोचा कि नाश्ते का भी इंतजाम करते चलते हैं। फिर हमने साथ ही कोयटा से पराठे भी उठा लिए थे। जहाँ हमारा नाश्ते का टाइम चल रहा था वहीं पे हमारे बड़ों का खाने का टाइम हो चुका था। उनके खाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। और इस कॉटेज की मैं आपको एक चीज मेंशन करना भूल ही गई कि हमारे पास किचन का ऑप्शन भी अवेलेबल था। हम लोग अपने नाश्ते से फ्री हुए जब तक बड़ों का खाना भी बन चुका था। हमने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं यहीं करीब में जाके, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने आज क्या क्या करना है। हल्की फुल्की वॉक से वापस आके मैंने अपनी पेट पूजा का इंतजाम किया, जो मुझे जबरदस्ती दी गई थी खाने के लिए। इसके बाद हमने तैयार होना था, क्योंकि हमने अपना नेक्स्ट स्पॉट डिसाइड कर लिया था घूमने के लिए। जब भी हल्की सी रिफ्रेशमेंट के बाद हम लोग जल्दी से रेडी हुए, क्योंकि आज का हमारा स्पॉट बहुत ही मजे का था। लेकिन एक बात है कि हम लोग पूरे ट्रिप का कुछ भी प्लान करके नहीं आए थे हमने कब कब और कौन कौन सी जगह विजिट करनी है। लेकिन यहाँ पे आते ही हमने डिसाइड किया कि अल्पाइन का विजिट तो मस्ट है, ये बिल्कुल भी छोड़ने वाली जगह नहीं थी। तभी विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट हम लोग यहाँ के लिए निकल आए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये हमारे कॉटेज से 2-3 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। यहाँ पे इन्होंने अपना आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था। यहाँ से प्योरली वाइब आ रही थी कि आप किसी माउंटेनियस एरिया के रेस्टोरेंट में हैं। ये वो पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जाके अपने टेबल पे बैठ नहीं गए। बस यहाँ पे हर कॉर्नर और हर चीज़ ही इतनी फैसिनेटिंग थी, आप हर चीज़ को एक बार रुक के देखते ज़रूर हो। दिस इज़ द क्यूट एक्वेरियम, जिसमें बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ थी जो उन्होंने अपने लॉबी वाले एरिया में प्लेस किया हुआ था। वैसे भी अगर आप रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे आ जाओ, उन्होंने वहाँ शुरू में ही एक छोटा सा परिंदों का जू बनाया हुआ है। भी आई गेस उन्होंने एक्वेरियम भी बिल्कुल स्टार्ट में ही रखा हुआ था। कि मैं दूसरे वाले रास्ते से आई थी, जब भी मैं ये वाला एरिया कैप्चर नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर मैं दोबारा बाहर गई स्पेशली ये वाला एरिया कवर करने के लिए। इस रास्ते से एक वजह ना आने की ये भी थी, मुझे परिंदों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब एक्सट्रीम वाला। और आप ये वाला आइटम देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि यहाँ पे कितने खौफनाक परिंदे पड़े हुए थे। एक तो ये पूरी तरह से अपने फेदर्स में कवर हुई हुई थी, ऊपर से थी भी ब्लैक कलर में, मतलब ठीक ठाक बंदा डर जाए इससे, मेरे जैसा तो पास भी ना जाए। यहाँ पे इनको देख के आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये वीडियो मैंने कितना डर डर के बनाई थी। मैंने अपना हाथ आगे किया हुआ था, बाकी मैं पूरी की पूरी अपनी खाला के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज़रा सी भी इस पिंजरे के करीब गई तो ये सारी की सारी एकदम बाहर आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा ये फोबिया 2-4 साल का हो, मेरे साथ बचपन से ही चल रहा है। अगर इस तरह की आइटम हो फिर तो जिसको डर नहीं भी लगता उसको भी डर लगेगा। ये छोटा सा रास्ता मुझे पुलिस से रात लग रहा था, क्योंकि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं आगे को भाग सकती थी ना मैं वापस पीछे जा सकती थी, तो मुझे अपनी शील्ड के साथ साथ चलना था, मतलब अपनी खाला को साथ लेके। अल्पाइन वैसे तो बहुत अच्छा है और वो मस्ट को एरिया है, लेकिन अगर ये पार्ट उसमें से निकाल दिया जाए तो हाँ, यहाँ पे क्यूट से छोटे छोटे से रैबिट्स भी थे। हाँ, अलबत्ता इनसे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वो इतने छोटे से क्यूट से होते हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेना होता है। फिर खैर जल्दी से ये एरिया कवर किया और हम लोग फिर अपने टेबल पे जाके बैठ गए। इतनी देर में हमने मेन्यू डिसाइड किया, इतनी देर में शाम हो गई। पहले तो हमने बड़ा जज्बाती होकर कहा था कि व्यू एंजॉय करने के लिए हम लोग बाहर ही बैठेंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही थी डेक पे बैठना सिर्फ और सिर्फ जज्बाती डिसीजन लग रहा था, क्योंकि ठंड की वजह से हाथ पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके हमने खाना खाया और हमारे बड़े वापस चले गए। हम जो मखलूक पीछे बच गए थे, हमें डिज़र्ट कॉर्नर देख के और हमने 3 डिफरेंट डिज़र्ट्स ऑर्डर किए, जिसमें ये ब्लूबेरी चीज़ केक था जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये था मोल्टन लावा विद आइसक्रीम। गरम गरम मोल्टन लावा के साथ आइसक्रीम बहुत ही मज़े की लग रही थी। थर्ड ऑप्शन था हमारा ब्राउनी का। खाना खा के जब वापस हम लोग घर पहुंचे तो यहीं पे लॉन में हमने अंगीठी जला ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब हमने लॉन में बैठना था तो हमें ये ऑप्शन बेस्ट लगा। और वैसे भी एक दिन पहले के काफ़ी कोयले बच गए थे जो हमने अंगीठी जला के आग सेकने के लिए इस्तेमाल करने थे। यहाँ पे अंगीठी जलाते ही इतने मज़े का माहौल बन गया कि सभी उठ के बाहर आ गए। जब सब बाहर बैठे और गपशप चल ही रही थी तो साथ ही हमारा चाय का मूड बन गया और वहीं पे हमने चाय का सामान भी रखा। साथ ही साथ देखते ही देखते हमारी चाय भी रेडी हो गई।
चाय, मरी की हल्की हल्की ठंड और अंगीठी, इन्होंने मिलकर एक अलग ही कॉजी सा माहौल बना दिया था। एंड वी ऑल रियली लव दिस पार्ट। जनाब, दिस इज इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे ये मरी सीरीज के पार्ट एंजॉय करने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।